आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया है। पहले 6.5% था, अब 6.25% कर दिया। आपके मन में आएगा कि इस रेपो रेट के घटने से आपको और मुझे क्या फायदा होने वाला है, रेपो रेट का असल मीनिंग क्या होता है, रेपो रेट का असर कहां पड़ता है, करंट रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट कब घटाया जाता है और कब बढ़ाया जाता है। राइट, चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। चूंकि ये पैसे से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आरबीआई ने ये बताया है, इसका मतलब है कि लेन देन है, पैसे का लेन देन। जब बात पैसे की होती है तो घूम फिर करके आम पब्लिक के ऊपर ही पड़ता है, इसका बेनिफिट हो या नुकसान हो। रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जब सेंट्रल बैंक किसी भी देश का, जैसे अपने देश का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे कमर्शियल बैंक को जब पैसा लोन के रूप में देती है, लेंडिंग के रूप में देती है, तो वहां पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उस परसेंटेज को रेपो रेट कहा जाता है। जैसे कि अगर आरबीआई अब किसी कमर्शियल बैंक को अगर देती है लोन के रूप में पैसा, और जब लोन देती है तो उसके एवज में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करती है। जैसे आप और हम भी बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो लोन के एवज में जो है कोई ना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है ताकि लोन सिक्योर हो सके, जिससे कि बैंक वाले को लगेगा कि अगर पैसा नहीं दिया तो इस जो संपत्ति है, जो सिक्योरिटी है, उसके एवज में जो है पैसा दिए हैं तो बाद में उस सिक्योरिटी को सेल करके, नीलाम करके पैसे को रिकवर किया जा सकता है। इसी तरह से जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा लेने के लिए जाती है, जब इसके पास पैसे की, फंड की कमी पड़ती है, जिस भी रीजन से भी हो, मान लीजिए कि उसको पैसे की जरूरत है, मार्केट में और पैसा लगाना है लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ रही है, तो ऐसे में सिक्योरिटी डिपॉजिट करेगा, उसके एवज में जो है इंटरेस्ट पे जो है पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कमर्शियल बैंक लेगा, और वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्जेज करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी को कहा जाता है रेपो रेट। अब आप कहेंगे यार ये जो है बैंक वाले भी कर्जा लेते हैं, तो सच्चाई यही है, ये लोग भी कर्जा लेकर के फिर आगे काम करते हैं, मतलब ये उनका बिजनेस मॉडल है बैंक का। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब रेपो रेट तय करती है तो इसका असर पूरे देश में होता है। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे अभी करंट रेपो रेट कितना हो गया, पहले 6.5% था, अब 6.25%, 6.25% हुआ। अब ऐसे में इसका असर ये होगा कि जब महंगाई घटना और बढ़ना शुरू होता है तो इससे डिसाइड होता है रेपो रेट। एग्जांपल मैं देता हूं, जब रेपो रेट घटा, इसका मतलब है कि आरबीआई ने कम चार्ज किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया कमर्शियल बैंक पे। जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट घटाया, वैसे ही कमर्शियल बैंक जो है होम लोन सबको दिए हुए है, मतलब कि अब बैंक वाले जो है कस्टमर को जो लोन बांटे हुए है, उस लोन पे भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा। मतलब क्या होगा, मतलब ईएमआई पब्लिक का घट जाएगा। तो डायरेक्ट कनेक्शन हुआ ना रेपो रेट का घटना और रेपो रेट का बढ़ना। अगर रेपो रेट बढ़ा, इसका मतलब है इंटरेस्ट का चार्जेज बढ़ा, तो बैंक वाले अपने कस्टमर पे भी इंटरेस्ट के चार्जेज बढ़ा देंगे। इसका मतलब जो हम आप कस्टमर है, जैसे जाकर के होम लोन लिए हुए हैं, तो ऐसे में उसका भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ईएमआई में और बढ़ जाएगा, जिससे ईएमआई बढ़ जाएगा। राइट, अब एक और चीज है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, घटाया और बढ़ाया क्यों जाता है, तो इन्फ्लेशन को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए। सिंपल एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन्फ्लेशन कैसे जो है असर डालता है और कैसे घटता और बढ़ता है। एक प्रोडक्ट है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, यही प्रोडक्ट है। राइट, यहाँ पे ये मैं प्रोडक्ट रखा हुआ हूँ, इसका प्राइस मैंने सेट किया 100 रुपीज़। अब इसका प्राइस जब 100 रुपीज़ सेट किया, ऐसे में मार्केट में लेने वाले की संख्या बढ़ेगी कब, जब लोगों के पास पैसा होगा। जैसे कि 5 लोगों के पास पैसा है, तो 5 लोग जो है, कोई कहेगा 100 रुपया, कोई कहेगा 101, ऐसे करके सपोज एग्जांपल लेते हैं, 5 लोग हैं तो 105 तक मैक्सिमम गया। इसके आगे किसी को लेने की क्षमता नहीं है, बोल रहा है नहीं इतना महंगा मैं नहीं लूंगा, 105 रुपया मैक्सिमम दे सकता हूँ। अब इससे ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, जब पैसे नहीं है तो इसको जो है लेगा कौन, नहीं लेगा, तो इसका महंगाई जो है फिक्स हो गया। लेकिन जैसे ही लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, सपोज दैट कि रेपो रेट घटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने से ब्याज जो है कमर्शियल बैंक वाले कस्टमर से भी जो है कम रेट पे जब लोन देना शुरू कर देगा, मतलब कम रेट पे आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया, बैंक के पास पैसा बढ़ गया, बैंक पैसा बांटने चला गया मार्केट में ताकि इंटरेस्ट पे कमाए, और चूंकि सस्ते परसेंटेज पे ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटा, लोगों के पास आ गया पैसा। अब 5 लोगों के पास पहले पैसा था, अब जो है 10 लोगों के पास पैसा, या 5 लोगों में भी है तो उसके पास और ज़्यादा पैसा आ गया। राइट, अब ज़्यादा पैसा आने के बाद इसी का दाम जो है 105 तक जो रुक गया था, अब लोग इसका दाम जो है 108, 10, 15, 20 तक लगा सकता है। जैसे ही 20 तक लगाएगा तो आपके दिमाग में क्या है, यार पहले ये 100 रुपये का सामान 105 तक बहुत हुआ मिल जाता था, अब 120 रुपया में मिल रहा है,
120 में मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? 120 रुपया में मिलने का मतलब महंगाई बढ़ गई। महंगाई कब बढ़ी? जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, और ज़्यादा पैसा आ गया तो ज़्यादा खर्च करने की क्षमता आ गई, और सामान जो है लिमिटेड है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एक तरह से बिडिंग करना शुरू कर दिया, नीलामी करना शुरू कर दिया, या कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाना शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे तो इतना में लेना है तो लेना है। और जैसे ही लेना है तो बेचने वाले के दिमाग में आ गया है, खरीदने वाले के पास पैसा है, चलो रेट बढ़ाते हैं, और ऐसे करके रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आदमी के पास ज़्यादा पैसा, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू। अब समझ गए ना, रेपो रेट घटाने से मार्केट में पैसा आता है, मार्केट में जब पैसा आता है धीरे धीरे फिर महंगाई भी बढ़ती है। रेपो रेट जब बढ़ाया जाता है तो इसका मतलब बैंक वाले को ज़्यादा चार्ज किया जाएगा आरबीआई से। आरबीआई जो है ज़्यादा चार्ज करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऐसे में कस्टमर से भी जो है बैंक वाले ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देंगे, तो कस्टमर को ज़्यादा ईएमआई पे करना पड़ेगा, पैसा हाथ में बचेगा नहीं, या बैंक वाले के पास फंड जो है कम रहेगा, और या लोग लोन कम लेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो ऐसे में पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, जब पैसा कम जाएगा तो वो प्रोडक्ट कम खरीदेंगे, जब प्रोडक्ट कम खरीदेंगे तो एक तरह से जीडीपी भी स्लो होगा। जैसे अभी सुनते हैं ना, अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो है घट रहा है। घट रहा है का मतलब क्या? लोगों के पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो महंगाई भी घट जाएगा, महंगाई घट जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, खरीदने की क्षमता नहीं है, तो लोग खरीदेगा ही नहीं। तो रेट क्या है? अभी इसका दाम 120 रखने से भी कस्टमर नहीं खरीद रहा है, तो मजबूरी हो जाएगा कंपनी वाले को कि प्रोडक्ट को मुझे मार्केट में निकालना है, ये रखे रखे स्टॉक में जो है मेरा लॉस कर रहा है, तो इसका दाम जो है, जो दाम का लागत होता है उसमें जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है इतना में ही बेच देते हैं। अब ये 100 रुपया भी नहीं, 90 रुपीज़ में भी बेचने को तैयार हो जाएगा और कहेगा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। इस तरह से महंगाई घटता है या बढ़ता है, और जीडीपी का जो है ग्रोथ जो देखते हैं, लोगों के पास जब पैसा आता है तभी जाकर के कंज्यूम करता है। अभी जैसे 2-3 चीज़ देखा गया है जीडीपी को बढ़ाने में कैसे तेजी लाया जाएगा। पहला कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे, हाथ में बचे, तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या लाया गया, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या लाया गया कि इनकम टैक्स स्लैब में जो है छूट की जो लिमिट था वो 12 लाख कर दिया गया, 12,75,000 सैलरी वाले के लिए कर दिया गया। अब 12 लाख रुपये कमाया, उसको टैक्स नहीं देना पड़ा, ऐसे में उस पैसे को क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केट में खरीद बिक्री, कंज्यूमरिज्म वाला बात होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा, ऐसा नाम करेगा, जिससे कि प्रोडक्ट बिकेगा और जीडीपी में ग्रोथ आएगा। पहला हो गया। अब दूसरा पॉइंट, रेपो रेट आरबीआई ने घटा दिया, तो कमर्शियल बैंक को, बैंक वाले को जो है सस्ते दर में जो है, सस्ते ब्याज के रेट पे जो है पैसा मिल जाएगा। उस पैसे को बैंक वाले लेंगे और सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो अपने कस्टमर को और दे जो है पैसा बांटेगा। जब बांटेगा तो कस्टमर के पास पैसा आएगा, उस पैसा को कस्टमर लेके करेगा क्या, जिस पर्पस के लिए लोन लिया है उस पर्पस को पूरा करेगा। घर बनाएगा तो घर के लिए मटेरियल खरीदेगा, तो ऐसे में जीडीपी का ग्रोथ बढ़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट लिया है, सामान लिया है, पर्सनल लोन लिया है, या कुछ भी टाइप का लोन लिया है, उसके पास पैसा आया, वो जाकर के प्रोडक्ट खरीदेगा कंपनी का, तो जीडीपी में जो है, इकोनॉमिक्स में कह सकते हैं कि अपने देश का जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है एक तरह से कंट्रीब्यूट करेगा, बताएगा, इंडिकेट करेगा, सिग्नल देगा कि प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होना शुरू हो गया, जीएसटी जो है बिल बनना शुरू हो जाएगा, तो सरकार के पास डेटा जाएगा, डेटा सरकार दिखाएगी और कहेगी कि देखो मैंने जीडीपी बढ़ा दिया। अब जीडीपी बढ़ा दिया तो लोगों को मन में खुशी हो जाएगी, अरे यार जीडीपी बढ़ा है, इसका मतलब देश तरक्की कर रहा है। लेकिन एक चीज पब्लिक भूल जाती है, जीडीपी जो है, जो मापने का जो तरीका है वो सिर्फ पैसे का लेन देन का तरीका है, खुशी का तरीका नहीं है, लाइफ स्टाइल का तरीका नहीं है। अगर ऐसा रहता तो इतने बड़े बड़े लोग फ्रस्ट्रेट क्यों रहते हैं, जिसके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, लेकिन वो भी जो है टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जो कोई सोच नहीं सकता कि ये क्यों कर लिया। भाई लोग तो कम पैसे में भी खुश रह लेते हैं, तो ये आपको भी सोचने की बात है। मेरे समझ से लगा कि रेपो रेट के साथ साथ रियल लाइफ और जो है जीडीपी ग्रोथ का भी एग्जांपल मैं सेट कर सकता हूं, बता सकता हूं, समझा सकता हूं, इसीलिए मैंने पूरी कोशिश के साथ समझाने की कोशिश किया। अगर आपको बढ़िया लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना वैल्यूएबल ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो।